तो सब पिंडी दे हो ना, फीलिंग आ रही है कि उनको पसंद कहती है। माजिद भाई है, पता कैसे कहती है देखना, माजिद भाई ना बड़ा बस इस्लामी तो ये तुम भी नमाज पढ़ा करो मस्जिद में तेरे घर छत्ता जाकर डेटा मारना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्धा, मेरे साथ हैं सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं सिद्रा's डायरी। और सबसे पहले हम अपना जो एपिसोड शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल, और रेड बटन को दबाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको इस तरह अच्छे रिव्यूज, अच्छी वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस आपसे मिस ना हो। तो अभी दबाएं, नेक काम में देरी कैसी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जी आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रामा, इट्स अ नॉवल बेस्ड ड्रामा रिटन बाय हाशिम नदीम भाई। दोबारा से उनका एक और ड्रामा हमें देखने को मिलेगा, दिया और खुदा और मोहब्बत, और इस वक्त हम देखने लगे हैं जो ड्रामा उसका नाम है परिजात। मैं इस ड्रामे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि द कास्ट इज़ सुपर्ब, और जितना हमने उसके पहले टीजर्स और OST और प्रोमोज वगैरह देख रहे थे उसमें एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल। सो बेसिकली ये हम टीवी पे आएगा, और कास्ट मैं आपको शुरू में बताती चलूँ, इसमें अहमद अली अकबर है जो कि मेन लीड परिजात का कैरेक्टर। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, आई हैव ऑलवेज लव्ड हिज वर्क। मुझे लाल कबूतर के टाइम से ही वो बहुत पसंद है, उसके बाद भी उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं ऑलवेज फॉलोड हिम। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर विद ग्रेट टाइमिंग, और इसके अंदर उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो कॉमिक टाइमिंग उनकी खाली अच्छी नहीं है। जब उनको कोई सीरियस किस्म के रोल एहदे वफा के बाद उनको मैं दोबारा से वो भी इसमें भी थोड़ा आ गई ना, हाँ बहुत डिफरेंट है। उसके अलावा इसमें है सबूर, उर्वा है, उशना शाह है, यमुना जैदी, अहमद ताहा गनी है, उसके अलावा टीपू शाह है, मशल खान है, नुमान एजाज हैं, मदिया रिजवी, लैला जुबैरी, बहुत बड़ी कास्ट। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि ये ड्रामा जो है लिखा है हाशिम साहब ने, और जो ड्रामा है बेसिकली एक नॉवल बेस्ड है, इट्स अ फिक्शन स्टोरी। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय, एक लड़के की कहानी है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, और दिखाया है कि डार्क कम्प्लेक्शन वाला, या जिसे हम लोग सांवला या जैसे हमारे मुल्क में डार्क कॉम्प्लेक्शन को एक डार्क स्किन्ड लड़का है, उसकी स्ट्रगल के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में है कि वो किस तरह वो पैदा होता है। जो पहली एपिसोड हम दोनों को जल्दी आपको बताएंगे, जो पहली एपिसोड थी उसमें ये दिखाते हैं कि वो घर में पैदा होता है, उसकी माँ उसको देखती है, उसको देखती समझ लग जाती है कि उसके कम्प्लेक्शन के ऊपर उसको बात करेंगे, तो वो उसका नाम ही इतना यूनिक रखती है परिजात, कि जो भी उसको देखेगा उसको परियों का बेटा, परिजात मतलब परियों का बेटा, तो उसको कहना पड़ेगा। और मुझे जो इस पूरे ड्रामे की जो ओपनिंग है, उसकी जो ट्रीटमेंट है बहुत प्यारी लगी है, एंड उसकी जो कलर्स, उसकी सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग इज ग्रेट। नाउ कमिंग टू अहमद अली अकबर की जो एक्टिंग है इसमें, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी चाल, एग्जैक्टली वो जो उनकी वो वाइट जॉगर अगर आप देख लें, उनकी शर्ट्स देख लें, और उनकी जो चाल है, वो एक हाथ यूं रख के एक हाथ से चलना, फिर झुका हुआ हल्का सा हंचबैक लगा, तो इट्स अ ग्रेट एक्टिंग। एंड सबने बड़ा शुरू में जब इसके टीजर्स कह रहे थे ना, लॉट ऑफ पीपल सेड कि आपने ऑलरेडी जो थोड़े से सामले लड़के हैं या थोड़े से डार्क स्किन हमारे एक्टर्स हैं उनको क्यों नहीं लिया। तो अगेन जैसे कि हर आप देखते हैं डिफरेंट मूवीज़ होती हैं, उसके लिए लोग अपने आप को चेंज करते हैं, तो उनके लिए भी एक कैरेक्टर ही था, उन्होंने उसके लिए अपना गेटअप पूरा चेंज किया है। असल में देखिए इस तरह से है कि एक शख्स को ट्रांसफॉर्म जब किया जाता है ना, तब्दील जब उनको किया जाता है, तो कैरेक्टर में इफेक्ट आता है। आप समझ रहे मेरी बात, वरना होगा क्या कि अगर आप मेहनत है, एक ऑलरेडी डार्क टोन्ड और डार्क स्किन अगर कोई एक्टर है तो वो तो उससे पहले भी था, जब आपको कोई ट्रांसफॉर्म करते तो एक तो मेहनत आ गई, दूसरा ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर अहमद अली अकबर के अलावा इस कैरेक्टर के लिए कोई और सूट ना कर रहा हूँ उनको, शायद लगता है, मुझे लगता है जितना बखूबी वो इसको निभा रहे हैं ना, शायद मैं ये नहीं कहती कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जब तक मैं उनको देख रही हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो कमिंग बैक टू द ड्रामा, उसमें यही दिखाया है कि वो
छोटे हैं फिर बड़े हो गए, उनकी स्ट्रगल दिखाई है कि वो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, बेसिकली इंतहाई शरीफ आदमी हैं। जो नाहिद हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और वाकई में उशना शाह लुक्स ब्यूटीफुल, उनका जो पूरा मेकअप लुक शुक बहुत खूबसूरत दी है। वो दिखाते हैं कि जी उन्हीं की जो वालदा होती हैं वो आके कहती हैं कि जी आप आए आके उसको ट्यूशन्स पढ़ा दिया कि नहीं, उसको उर्दू समझ नहीं आती। वो कहते हैं ठीक है, वो मान जाते हैं, वो तो बड़ा बड़े मजे के सीन्स थे उसमें। लेकिन वो बड़ा सहमा हुआ एक शख्स जो है वो दाखिल हो रहा है घर में, वो है ऐसा, उसको पसंद है, हाँ उसको नाहिद पसंद है और उसको क्रश है उस पर, और वो जाता है उसको पढ़ाता है और हंसता भी है उसकी बात के ऊपर जब उसको उर्दू पढ़नी नहीं आती है। उसी टाइम पे दिखाते हैं कि उशना जो है, जो कि नाहिद का कैरेक्टर है, वो कहती है कि मैंने छत पे जाना है पढ़ने। खैर वो छत पे पढ़ती रहती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक शौकी भाई हैं जिनका एक्सेंट जो है वो बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से वो सलमान खान के सुल्तान मूवी से इम्प्रेस्ड हैं, जिस तरह की वो हरियाणवी मुझे असल में वो समझ नहीं आया। अगर तो पिंडी दिखाया है तो पिंडी वालों का ये एक्सेंट नहीं होता है, इट्स मोर लाइक अ हरियाणवी एक्सेंट। वो जैसा मूवी से क्या कर रहा है भाई, हिंदी जैसे होता है ना कि मूवीज देख के वो हीरो से इंस्पायर हो, मुझे वो लगा कि वो ठीक है, बट ऐसे लोग जब है ही नहीं यहाँ पाकिस्तान में। नहीं हरियाणवी कहाँ है मुझे बताइए। हरियाणवी नहीं है, लेकिन वो डेवलप करते हैं ना वो चीज, जैसा शाहरुख वो जब आया राजा जी तो सब पिंडी दे हो ना। नहीं, जब वो आया था तेरे नाम आई थी मूवी, तो सबने वो हेयर स्टाइल नहीं रख लिया था। चलो वो चीज बेनिफिट ऑफ इट, आई हैव द राइट टू डिसएग्री बट दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो दिखाते हैं कि शौकी को जो दूसरे हैं भाई, उनको भी दूसरी तरफ नाहिद बहुत पसंद है। पढ़ना लिखना उसको आता नहीं है, सारा टाइम जो अपना वेस्ट करता है। वो कहता है परी को कि मेरे लिए ना आप एक खत लिख दें, लव लेटर लिख दें। अब उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि उसने नाहिद के लिए लिखवाना है, वो लिख देता है फुल रोमांटिक किस्म का। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी एक रात को नाहिद जो है एज यूजुअल वो पढ़ने के लिए जाती हैं और शौकी भाई जो है पागलों की तरह चले जाते हैं उसकी छत पे इज़हार मोहब्बत करने के लिए, लेकिन वहीं पे वो जो है वो पकड़े जाते हैं और नाहिद डर जाती है और चीख मार के नीचे आ जाती है। डरी गल है, आधी रात में बंदा छत टप के आ जाए, बंदा डर ही जाएगा ना यार। उसको ये नहीं पता होता कि होता कौन है। खैर वहाँ से वो खत पकड़ लेते हैं नाहिद के अब्बा जी और वो जाते हैं, वो देखते हैं कि जी इस खत पे तो राइटिंग है परी की, जो कि मुझे बड़ा डिप्रेसिंग सीन लगा। नेक्स्ट एपिसोड जो आती है उसमें ये दिखाते हैं कि वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके बेचारे, तो वो मुझे समझ नहीं आई। हाँ वैसे मुझे ऐसा कुछ हुआ था तो लोग कहते थे यार दब जाए बात, या अकेले में जाके बंदा बात करता है। पहले उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट कर, ओ चाची और पूरा मोहल्ला लेके ना पहुंच गए, मतलब किसी को नहीं पता लगने से पता लग गया लोगों को कि ये इस तरह की और कह रहे जी हाय हमारी बेटी की इज्जत भाई तुसी आप रोली है। हाँ मुझे वो लगा कि नहीं करना चाहिए था, इसकी क्या ज़रूरत थी। आप अकेले में आते, बहुत उसकी इज्जत उतारते मारते भी, लेकिन अकेले में आके उसके भाइयों को उनकी भी लान तान करते, उसकी भी लान तान करते। दो चार अपने क्लोज जो लोग थे उनको लेके आते, पूरे मोहल्ले में ना ये बात फैलने देते, क्योंकि मोहल्लेदारी में आपको पता है लोग बड़ा मोहल्लेदारी में छुपाते हैं लोग ऐसी बातों को। चाचा और टोल कर छुपा के शुरू हो गए। तो अच्छा परी भी चुप रहता है, वो उसको ये होता है कि बेसिकली आप मुझे कहते हैं ना वो क्यों चुप था, वो इसलिए चुप था क्योंकि आगे जाके वो कहते हैं शौकी उससे, वो शौकी जो होता है वो बड़ा एम्बेरस होता है कि यार इसने मेरा नाम नहीं लिया। वो आके उसको कन्फ्रंट भी करता है, वो कहता है कि यार तूने क्यों नहीं नाम लिया। वो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नाहिद की ऑलरेडी इतनी बदनामी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको नाहिद बहुत ज़्यादा पसंद है और बेचारे को बड़ी उसके घर वाले भी बड़ा मारते हैं लान तान करते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरी जहर मुझे लगी उसकी भाभियाँ, जो इतना खुश हो रही थी कि उसको मार पड़े, उसको मारा है और ये किया है वो किया है। भाई भी ऐसे ही है ना, भाई भी ऐसे बेचारे। बल्कि दूसरी तो वो एक कैरेक्टर माजिद भाई हैं जो कि बड़े इस्लामी और नेक हैं भाईजान, और वो बड़ा परी का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ परी का भी बड़ा ख्याल रखते, बड़ा अच्छा सा नेक सा बंदा दिखाया हुआ है। वो उसका जो परी जात के भाई, उसकी जो बहन है, she really likes फीलिंग आ रही है कि उनको पसंद है। कहती माजिद भाई है, पता कैसे कहती है देखना, माजिद भाई ना बड़ा there is a gap between माजिद and भाई। तो वो खैर उसको शौकी कहता है कि वहाँ पे इस एपिसोड में ना जो चीज़ इंटरेस्टिंग हुई मेरे लिए वो ये थी कि शौकी उसको कहता है कि यार ठीक है माना कि वो मुझे देख के डर गई थी, लेकिन उसने मेरी शक्ल देख ली थी, मेरा निकाब हट गया था, तो मुझे समझ नहीं आती कि उसने मेरा नाम क्यों नहीं बताया ना।
और कहता है मैं ये तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि ये अकेली नहीं थी, छत पे इसके साथ कोई था। अच्छा मुझे लगा कि शौकीना जान के अच्छा मुझे भी यही लगा था, लेकिन ना वो भी उससे कहते कि क्या बकवास कर रहे हो कि ऐसे नहीं है, वो उसको डिफेम करने की कोशिश हाँ वो कर रहा कहता है है कि नाहिद बड़ी इज्जतदार और नेक और शरीफ लड़की है। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आप तुम्हें नहीं पता, तुम बोंगे से हो, तुम्हें नहीं अंदाजा, ऐसे ही हुआ है। खैर वो दिखाते हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी ना वाज दैट उसको ना वो नहीं दिखाया परी को कि वो बेचारा और शेल में चला गया, वो बल्कि ना उल्टा काम करता है, वो उसको जाके कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, उसको स्टार्ट करता है फॉलो करना उसके कॉलेज से। फॉलो करते करते जाते हैं तो देखते हैं कि नाहिद तो किसी लड़के के साथ बैठ के डेट मार रही होती है, और जब वो आगे जाके देखते हैं तो वो निकलते हैं माजिद भाई जो कि बड़े ने, हम ये नहीं कह रहे कि उनको वो डेट में आ रहे थे वो नेक शरीफ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे दिखाया कि वो लड़की जो रीजनिंग देती है, वो कहते हैं कि मैं तो आपको ये बताने आया था कि वो लेटर मैंने नहीं लिखा था, तो कहती है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन अगर शौकी का नाम लगता मेरे साथ तो लोगों को नहीं तो वो मेरा नाम अगर उससे लगता तो लोगों को कहीं ना कहीं शक हो सकता था, लेकिन जब मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ा गया ना तो मुझे लोगों ने यही समझा कि पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी वो उसको कहती भी है ना कि मैं टू आउट ऑफ लीग, मेरा वहां बड़ा दुख है ना, उसको बता रही है कि मतलब लोग यकीन नहीं करेंगे मैं और तुम्हारे साथ, हाँ ये वाला उसका था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छा वहाँ पे देखो एक चीज़ है, जजमेंटल हो भी सकते हैं हम नहीं भी हो सकते हैं, कि माजिद का जो कैरेक्टर है हमें बड़ा मजहबी इस्लामी से लगा, लेकिन एक दफ़ा लोग मायूस हुए, अच्छा ये तो डेट मार रहा है, मगर वो ये बता रहा है कि हम शादी करना चाहते हैं, which is और अगर ये बात खुल जाती तो हमारी शादी पता चल जाता, लेकिन अगेन माजिद भाई इतने सच्चे नहीं है जितने नजर आते हैं, और माजिद भाई छत पे भी डेट ही मारने गए थे, जे इन्हें को नहीं बस इस्लामी ते ये तुम भी नमाज पढ़ा करो मस्जिद में दूसरे ने कर छता जाके डेटा मारना। मुझे लगता है कि ये जो परीज़ाद ड्रामा है ये ओवरऑल जो परीज़ाद का एक्सपीरियंसेस के बारे में है, डिफरेंट औरतों के साथ जो हो सकता है डिफरेंट लोग, और नहीं आई थिंक खवातीन ही है, क्योंकि जितनी कास्ट बढ़ी है ना, जैसा ये है सबूर है, युमना है, मशल है, उशना है, तो उनका आई थिंक के उर्वा है, उनका जो एक्सपीरियंस है ना औरतों। अच्छा एक चीज़ के मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है सिद्रा, वो ये कि चूंकि इतनी बड़ी कास्ट है, हाँ। अभी उन्होंने 2 एपिसोड में जो कास्ट पहले एपिसोड में थी सेकंड में वही है, हाँ। नई नहीं आई, इस मतलब ड्रामा बहुत पेसी होगा, हाँ। मतलब ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि हर दूसरे तीसरे एपिसोड में नई कास्ट इंट्रोड्यूस होगी। हाशिम भाई होपफुली नहीं आई नो हाशिम भाई यार वैसे बंदे बहुत प्यारे हैं, अभी उनसे 2-3 दिन पहले ही मैसेजिंग पे बात हुई थी, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वो ठीक है। देखिए हम जर्नलिस्ट है सर, हमारा काम है, मैं मेरा तो काम है ना, मेरी बुटी भी यदि जर्नलिस्ट बनती हो तो क्रिटिक तो हमारा काम है, बट अगेन यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है। आपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आपने बहुत बड़े बड़े ड्रामे दिए हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री को, तो इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टरपीस, अगर कोई इस तरह रहा, इसी तरह रहा, इतनी ही पेस में चलता रहा, सो आई बेट दिस इज गोइंग टू बी योर मास्टरपीस हाशिम भाई, इंशाल्लाह। सो जी परीज़ाद जो लोग अभी तक जिन्होंने देखना नहीं शुरू किया, प्लीज डू वॉच इट, हम टीवी पे आ रहे हैं ये, और आप इसको देखें, ट्रस्ट में आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि पहली ही 2 एपिसोड्स में वो जो एक मिस्ट्री होना पे मिस्ट्री का खुलना, वो सारा उसकी पूरी ट्रीटमेंट, एक्टिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। सो आई बिलीव कि आप लोग ज़रूर देखेंगे, हमें भी रिव्यू करने का मज़ा आ रहा है और देखने का भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह करे अच्छा चले तो करते रहेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।